बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग गोश्त, बिरयानी, गोश्त वाले आइटम खा खा के तंग आ गए हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तुरई की भुजिया लेकर आई हूँ। बहुत ही कम मसालों में बन जाएगी और जिस गर्मी में हम लोग आजकल रह रहे हैं, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, उसमें जो है ये हल्की फुल्की भुजिया बहुत ज़बरदस्त है खाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त तुरैयाँ आ रही हैं आजकल, और जब भी तुरई सेलेक्ट करें कोशिश करें कि उसके अंदर बीज ना हो। सब्ज़ी वाले से कह के लीजिए कि बिल्कुल ताज़ी फ्रेश तुरैयाँ दें, फिर इसका मज़ा जो है वो भुजिया का आप देखिएगा कितना मज़े की भुजिया बनती है। और बहुत सी कम चीज़ों में ही हमारी ये भुजिया तैयार हो जाती है। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दिया करें। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और थोड़ा सा फैला बर्तन लीजिए क्योंकि तुरैयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती हैं तो सुखाना आसान होगा। फैले हुए बर्तन में हमने ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने 1 किलो तुरैयों का इस्तेमाल किया है, लिहाजा 5 से 6 अदद आप प्याज ले लीजिए। इसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लीजिए। ये प्याज अपने ऑयल में शामिल कर दीजिए। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए, प्याज को बस हमने इतना सौते करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है वरना हमारी भुजिया का जायका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। प्याज को बस हल्का सा बिल्कुल हमें फ्राई करना है। जब हमारी प्याज फ्राई हो जाए तो हमने 1 भर के चाय का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा, जो हमारा सफ़ेद ज़ीरा होता है, वो शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम हमारी जो कुटी हुई मिर्चें हैं, ठीक है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके साथ ही 5 से 6 अदद जो मोटी हमारी मिर्चें होती हैं, हरी मिर्चें, वो भी हम इसमें बारीक बारीक काट के शामिल कर देंगे। बारीक मिर्चें नहीं लीजिएगा, वो बहुत तेज़ होती हैं, आपकी भुजिया बहुत स्पाइसी हो जाएगी। इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लीजिए। जब ये चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तो यहाँ पे 1 किलो मेरे पास तुरैयाँ थी, 20 में से कट लगा के मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये तुरैयाँ भी आप अपने ऑयल में शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। अच्छा, देखने में तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तुरैयाँ हैं, लेकिन ये बुझ के बहुत थोड़ी रह जाएंगी, बहुत पानी रिलीज़ करती हैं ये, लिहाजा नमक बहुत एहतियात से डालना है, मिर्चें बहुत एहतियात से डालनी है आपने। फिर इसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट के वो भी मैंने तुरैयों में शामिल कर दी हैं। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रखूँगी ताकि हमारी तुरैयाँ भी गल जाएँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसने कितना पानी छोड़ दिया है 20 मिनट के बाद। ये सब पानी हमें सुखाना है। अब आप ढक्कन खोल के इसको अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि ये पानी हमारा खुश्क हो जाए। बहुत मज़े की ये तुरैयाँ बनती हैं, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। ये तासीर में बहुत ठंडी होती हैं, जिस तरह की आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं। इसी तरह की सब्ज़ियाँ बना कर खाइए, गोश्त वगैरह से अवॉइड कीजिए थोड़े दिन के लिए, हल्की ग़िज़ा खाइए और उसमें ये सब्ज़ी भी शामिल है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है इस तरह से, बहुत तरीके से तुरैयाँ बनाते हैं लोग, लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल कम मसालों में ये तुरैयाँ बना के खाइए। तुरैयों का ओरिजिनल फ्लेवर भी मिलेगा और सब्ज़ियाँ जितने कम मसाले में बनाई जाएं बहुत मज़े की बनती हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने तुरैयों का पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब पानी बिल्कुल भी नहीं है तुरैयों में। 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद दम पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी तुरई की सब्ज़ी रेडी हुई है। बहुत जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अफादियत में भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर राइट कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे, मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।